बोले शक्ति देखो राघव और पापिनी तारे का कौशक बोले देखो राघव पापिनी तारिका आ रही है। जिसके कारण मुनि वृंदों की निष्कारण जान जा रही है। महाराज आज देरी नहीं हुई। राम ने कहा गुरुदेव मैं क्या देख रहा हूं। राम ने कहा मैं क्या देख रहा हूं गुरुदेव। जवाब दिया बेटा यही पापी ताड़का राक्षसी है जो भगवान का भजन तप यज्ञ नहीं करने दे रही है। यही वो राक्षसी है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित बेटा राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाइए और एक ही बाण में पापनी का कल्याण कर दीजिएगा। महाराज राम ने बाण चढ़ाया और एक ही बाण में पापनी का कल्याण कर दिया। ये श्यावर रामचंद्र की पहली भगवान राम ने अवतार लेकर के पहली राक्षसी ताड़का को मारा और पहुंच गए आजमगढ़ में। कहा गुरुदेव अपनी यज्ञ चालू करिएगा, अपनी यज्ञ चालू करिएगा। अब हम देखते हैं कौन तुम्हारी यज्ञ को अधूरा करने वाला है। कौन अधूरा करने वाला है। महाराज विश्वामित्र ने यज्ञ का प्रारंभ किया। पापनी ताड़का को मारा। भगवान राम ने राहु केतु को मारा, मामा मारीच को मारा। महाराज वहां से चले आए। खेल खेल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को विश्वामित्र धनुष बाण शेषावतारी लक्ष्मण को सिखा रहे हैं। आइए थोड़ी देर गौर करते हैं मिथिलापुरी की तरफ। इधर तो भगवान राम आजमगढ़ में भी गुरु विश्वामित्र की कुटिया पर निवास करते हैं, धनुष बाण की विद्या सीख रहे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं आजमगढ़ में उधर मिथिलापुरी में महाराज हुए हैं जनक। जनक के पिता का नाम है हर्षरामा। जनक के 3 माताएं सदा सहबाबा सर्वदा। जनक के एक बेटा जिसका नाम है लक्ष्मी निधि। जनक के एक बेटी जिसका नाम है सीता। प्रमाण है सीता राम जनक की बेटी नहीं बल्कि रावण की बेटी है। वो कैसे?
देखिए एक बार रावण ने कहा कि मेरे लंका में जो कोई आएगा मैं टैक्स लूंगा। तो सप्तऋषि महात्मा लंका में घूमने के लिए गए, जैसे घूम के आए तो रावण ने कहा महात्माओं हमें टैक्स चाहिए। महात्माओं ने कहा हमारे पास कोई टैक्स नहीं है। तो गुस्से में आकर के रावण ने उनका खून निकलवा के गागर में भरवा दिया और वो गागर ले जाकर के महाराज जनक के राज्य में गड़वा दिया। और जब जनक के राज्य में गागर गड़ी है ना, तो जनक के राज्य में सूखा पड़ गई। जीव जंतु पशु पक्षी सभी मरने लगे। जब जीव जंतु पशु पक्षी सभी मरने लगे हैं, महाराज जनक की पत्नी सुनैना महाराज जनक से कहने लगी पिया अपने यहाँ से जीव जंतु पशु पक्षी सभी भाग के जा रहे हैं, प्यासे मर रहे, कोई जतन करिएगा। और बोली है आरे बीत गए दिन चारी सुनाओ हाल सुनो शरदा। मैया सुनैना कहने लगी पिया जीव जंतु प्यासे सभी मर रहे हैं, क्या कारण है? सूखा पड़ गई है, कोई जतन करिएगा। तो महाराज जनक ने ब्राह्मणों को, पंडितों को, ज्योतिषियों को बुलाया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जनक तुम्हारे राज्य में ऐसी सूखा पड़ गई है, ऐसे वर्षा नहीं हो सकती। पत्रा ये कह रही है कि मैया सुनैना महाराज जनक दोनों पति पत्नी मिलकर सोने का हल चलाएं तो वर्षा हो सकती है, ऐसे वर्षा नहीं होगी। महाराज जनक ने देरी नहीं की, सोने का हल बनवाया और अपनी पत्नी सुनैना को ले गए और महाराज जाकर के हल चलाने लगे। जहां हल चला रहे हैं महाराज, जहां गागर गड़ी हुई है, आगे हर की फारी बढ़ती चली गई। जाकर के वो फारी हर की थी वो उसी गागर में फंस गई। और जैसे ही गागर में वो हर की फारी फंसी है, गागर उछल के ऊपर आ गई। और जैसे ही उछल के ऊपर आई, उसी गागर में से कन्या का अवतार हुआ। आइए कि जनक किए कई हरैया और सीता निकली वलई। नक किए कई हरैया
करो भैया, तुम तो हमारी आवाज सब खत्म कर